ओम नमो नारायण। प्रवचन 40 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 19 दिनांक 29 जनवरी 1994। धर्म के बारे में सत्य का परिचय पाना और उस सत्य के अनुसार उत्तम गति की प्राप्ति करना, यही सब धर्म के सत्संग का फल है। तो पहले यह धार्मिक सत्संग का आरंभ कहाँ से है? अब देखो, जैसा कि साधारण जीवन संसार में है, जो कि उत्पन्न होकर कोई भी व्यक्ति या बच्चा देखता है, तो वह जिस प्रकार से संसार के बीच में रंग जाता है, उसको आनंद प्रतीत होता है, वह आनंद सारी आयु भर उसी प्रकार उसको बाहर नहीं मिलेगा। परंतु उस आनंद के संबंध से दूसरों में होने में, दूसरों के साथ जुड़े रहने में और दूसरों के अंदर ही अपने भावों को पाने में उसको यह प्रतीत होता है कि वह बना हुआ है, और इसलिए वह मृत्यु से भी डरता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि कभी वह न रहे। कोई मनुष्य भी जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है, वह मरना नहीं चाहता। किस लिए मरना नहीं चाहता? क्योंकि वह जानता है कि मरने से कोई ऐसी वस्तु उससे छूट जाएगी या बिछुड़ जाएगी जो कि उसके भले के लिए या उसके आनंद के लिए है। इसलिए किसी को भी मरना प्यारा नहीं लगता। तो मरना फिर क्या हुआ? यही कि संसार से बिछुड़ जाना। संसार से बिछुड़ जाने से क्या होगा? यही कि इन्हीं संसार वालों के साथ जुड़े हुए होने से जो उसको अपने आपे का पता पड़ता है, वह अपने आपे का पता न पड़ना। तो यदि किसी व्यक्ति को इसी अपने आपे की खबर या समझ बिना इस संसार के भी मिल जाए, तो इसी को ही ऐसा कहते हैं कि जीते जी उसने मर कर के देख लिया और मौत उसके लिए कोई डराने वाली वस्तु नहीं रही। अब ये वैदिक धर्म वाले ऋषि लोग यही बताना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि संसार में होने का जो आनंद है या संसार में बने रहने का जो सुख है, वह तो किसी का टिका रहेगा नहीं। परंतु इतना अवश्य है कि आपने यदि संसार में होकर के कुछ इस प्रकार से अपने अंदर ज्ञान पा लिया या इस तरह से अपने आप को साध लिया कि आप अपने अंदर यह देखें कि संसार से बिछुड़ने पर यह नहीं कि मेरी मौत हुई या मैं सदा के लिए उजड़ गया या मैं आगे के लिए बिल्कुल नहीं रहा, तो ऐसी जगह भी पहुंचा जा सकता है कि जहां आनंद की कभी समाप्ति नहीं और जहां कभी भय भी नहीं। अब उसी विद्या को या उन्हीं सब सत्यों को बतलाने वाला यह धार्मिक सत्संग या धार्मिक जीवन है, तथा वेद, शास्त्र इत्यादि धार्मिक ग्रंथों का जितना भी समुदाय है, उनका अध्ययन भी यही बतलाता है। जैसे वेद अपने ढंग से नाना प्रकार के भावों द्वारा बताएंगे, शास्त्र अपने ढंग से नाना प्रकार के तर्क वितर्क द्वारा भी बताते हैं, और यही जो पुराण इत्यादि है, वह भी नाना प्रकार की कथाओं द्वारा यही सूचित करते हैं। है सारा यही अंदर ध्यान में, एकांत में भी आनंद पा लिया। अब यह जो एकांत का आनंद है, यह जो एकांत का जीवन है, वह कैसे बनता है? तो आज के प्रवचन का मुख्य विषय यही है। जो भी बच्चा उत्पन्न हुआ है, यह नहीं कि बच्चा मनुष्य का ही हो, बल्कि कोई भी प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी हो, हर एक जीव के अंदर अपने अपने ढंग के भाव हैं। जो भी उत्पन्न हुआ है उसको ज्ञान होगा, अर्थात कुछ समझ अवश्य आती है, हवा की भी, पानी की भी, इतने लंबे चौड़े आकाश की भी, उसमें घूमते हुए व्यक्तियों की भी, और नाना प्रकार से उनको देख के भाव भी होते हैं, जैसे डर भी, शंका इत्यादि इच्छाएं भी होती है। इच्छाओं के विपरीत होने से क्रोध भी होता है, द्वेष भी होता है, और नाना प्रकार के कर्म भी ऐसे होते हैं कि जो दुख देता है उसको नाश भी मैं कर दूं। अब यह जितने घटनाचक्र है, ये सारे ही संसार के बीच में प्राणी मात्र को होते हैं। अब चाहे चींटी हो, पतंगा हो, उसको भी सुख दुख मालूम होता है, उसी के अनुसार इच्छा क्रोध होते हैं, उसी के अनुसार उसकी चेष्टाएं होती हैं, जिससे कि दुख की वस्तु को समाप्त कर दे और सुख की वस्तु को पाए। अब यही मनुष्य के अंदर हैं। अब इन्हीं वस्तुओं को मनुष्य यदि पाता रहेगा, तो सारे जीवन भर इस तरीके का जीवन कभी भी उसका एक जैसा आनंदमय नहीं होगा।
बच्चे को यदि सुख मिल रहे हैं, बचपन बीतते ही निकल जाएंगे। लड़के जवान को जो हो रहे हैं वह जवानी के साथ साथ उड़ ही जाएंगे। और अब वृद्धावस्था में यदि उन्हीं की तृष्णा, उन्हीं की लपक, उन्हीं की खोज लगी रही तो यह मनुष्य ऐसा सोच रहा है जैसे कि रेत से कोई तेल निकालेगा। अब ऐसी अवस्था में शास्त्र यह कहता है कि तुम तो यह चाहोगे कि मन के अनुकूल मैं खाऊं पाऊं, मन के अनुकूल मुझे आदर मान मिले और मन के अनुकूल ही सारी प्रकार की वस्तुएं मिले, जबकि उसका तुम्हारा यह समय नहीं, तुम बिन समय की वस्तुएं खोज रहे हो। ये तुमको सुख देने वाली नहीं हैं। यदि फिर भी तुमने स्वतंत्रता बरती तो तुम वह दुख पाओगे कि जिस अवस्था में छोटा मोटा होने का सुख भी बिगड़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि एक अंदर का धार्मिक जीवन है, धार्मिक रीति से अपने को वश में करने का जीवन है और वह समझ के साथ है। यदि उसको तुमने उन्नत कर लिया तो तुम्हें ये सारी व्याधियां समाप्त करके अंदर एक ऐसा जीवन मिलेगा कि बाहर का संसार तो उजड़ जाए परंतु अंदर का प्रभु व्यक्त जो अंतर्यामी है वह सारे संसार का देवता कभी नहीं उजड़ेगा। ऐसे अंदर के देव का यदि निकट से ज्ञान हो जाए तो उसके साथ सदा आनंद रहेगा। तो वह कैसे? अब साधारण सी बात है। जैसे मान लो कोई छोटे बच्चे को कहीं तंगी होती है तो उस कारण से जो कुछ उसके अंदर क्रोध आता है बच्चा कोई जानकर नहीं लाता और क्रोध के अनुसार जो रोना निकलता है वह भी जानकर नहीं करता। अब ये तो अंदर के प्रकृति के देव की वस्तुएं हैं, चाहे कीड़े पतंगे में हैं, पशु पक्षी में हैं और चाहे मनुष्य में हैं। अब ये जितनी भी वस्तुएं हैं यही जब अपने अंदर जोश रूप से खड़ी हो जाती हैं तो वैसा ही बाहर कर्म करवा जाती हैं तथा इस जोश में वह जाने वाला प्रत्येक जानवर भी है तथा मनुष्य भी। जैसे कहीं जरा सा दुख हुआ नहीं कि एकदम दुख में बुरा सा भाव बनता है, जिस पर से दुख आया है उसके प्रति क्रोध आता है तथा उसके लिए एक ऐसी दृष्टि बनती है कि ओहो दुष्ट खोटा करने वाला था। चाहे दूसरे ने अपने ढंग से बुद्धि से जैसा भी बोला है परंतु यह तो यही समझा है कि वह इसको दुख देने वाला है। एक कीड़े में भी यह समझ विद्यमान है कि सामने आकर के अमुक मेरे को ही दुख देने वाला है। अब जैसे ही उसके अंदर यह दृष्टि बनी नहीं कि उसी के साथ उछलेगा क्रोध और क्रोध के साथ उछलेगा उसको नाश करने के लिए जिससे कि दुख हुआ है। जैसे सांप डंक मारेगा, बिच्छू काट खाएगा, चींटी भी काट लेती है। और जहां कहीं अपने स्वार्थ की वस्तु दिखी वहां अन्य ढंग से बाहर कुछ न कुछ करेगा। जैसे पशु खेत में मुंह मारने के लिए घुस जाएगा और जानवर कहीं न कहीं कोई वस्तु उठाने चले जाएंगे। अब ये जितने भी भाव है इनमें मनुष्य यूं सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से करता हूं, मैं करता हूं, इसमें यह मैं करने कराने की नहीं है। यह तो जीवन का वह देव है जिसको शास्त्रों में प्रजापति कहते हैं। यह सब वही करने वाला है। अब यह जन्म से सबके साथ है। एक एक शरीर में यह जन्म से न्यारा न्यारा है। अब जैसे एक मेरे अंदर है ऐसे ही सबके अंदर, दूसरों के अंदर भी एक एक है। इसलिए इसने अपने ढंग से एक एक के लिए सुख की वस्तु चाहनी है और एक एक में या अपने आप में होने वाला दुख निवारण करने के लिए सोचना है और चेष्टा करनी है। परंतु यह सबके बारे में कुछ भी कर्तव्य नहीं समझता। यह कर्तव्य तो यदि मनुष्य व्यापक जीवन को समझने की चेष्टा करे तो वही पहचानेगा। और यदि नहीं अभी यह नहीं समझता, नादान है, अभी बुद्धि नहीं है, तो आप सब कुछ उसके लिए क्षमा करके देते रहे। फिर बच्चे के अंदर उस समय का जो भाव प्रकट होना था वह आपको भी प्रिय लगता था, तो आप उसके लिए सब प्रकार के त्यागी भी हुए और अपना दुख पा करके भी उसको सुख देते रहे। परंतु धीरे धीरे बच्चे के अंदर इस व्यापक जीवन रूप भगवान की समझ आने लग गई। यह व्यापक क्या है?
कि जिसमें बुद्धि पूर्वक ही चला जाता है और मनमानी नहीं करनी, अपने मन की खोजनी भी नहीं, थोड़ा संभल कर चलना। बच्चा भी तो समझता है, अब ज्यों-ज्यों वह समझने लग गया तो वह बच्चा नहीं रहा। बचपन के उसके सारे सुख मिट गए। अब जितना जितना वह समझता जाता है तो वह व्यापक की समझ है, अर्थात एक दूसरे के संबंध वाले इस जीवन के सागर की, क्योंकि अकेला तो कोई जीता नहीं, जीता तो सब में है। यही सब जो एक रूप से है उसी का नाम व्यापक है। यही समष्टि रूप परमात्मा शास्त्रों में कहा गया है। सब इसी में रहते हैं और इसी का एक भाग हो करके जी रहे हैं। अब इस व्यापक में कैसे रहना चाहिए? जैसे कि अपने को काबू करके रहना, मनमानी नहीं करनी, अपना हठ भी नहीं चलेगा, खाना पीना भी अपने ढंग का और समय का है, यह सब कुछ सीखेगा। अब जितना जितना यह व्यापक उसके अंदर घुसता जाता है उतनी उतनी उसकी समझ बढ़ती जाती है। शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि जब आंख खुली तो यह महान तत्व व्यापक उसके अंदर घुसा, तो ये बचपन की जितनी वस्तुएं थीं उन पर यह रोक लगाने लगा। बच्चे को तो थोड़ी रोक लगाई तो अब वह हो गया लड़का, युवक हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया, आयु के अनुसार न जाने इस व्यक्ति के अंदर क्या 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 परिवर्तन आएंगे और उन्हीं के ढंग का इनका सुख दुख बंधा होगा। अब यदि उसने व्यापक में दृष्टि खोल के उसी ढंग से बुद्धि रख के ये जितने भी नाना प्रकार के विकार आते हैं, अपने को संभाल करके इनसे लड़ना सीख लिया तो यह व्यक्ति सुखी रहेगा। और यदि यह नहीं तो उस प्रजापति की जैसी लपक है और जैसा इसका ऊपर उठना है उसके ढंग से भावों में बह गया तो उसका परिणाम उस मनुष्य के लिए सुखकारक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो आप रास्ता चलते जा रहे हैं तथा दूसरी ओर से कोई व्यक्ति आ रहा है और वह व्यक्ति बेचारा अपने ढंग से दुखी था। उसको कोई पता नहीं कि मेरे सामने कौन आ रहा है, मेरी चाल कैसी है। इसी प्रकार से आते आते वह आपके पास से निकला। आपको अचानक उसका कंधा लग गया या ठोकर लग गई और आपके मन में एकदम भड़कावा आ गया कि देखो जी, यह कैसा बेवकूफ है, इसको चलना भी नहीं आता। अब यह जितना भड़कावा आया है यह जान के आपने पैदा नहीं किया और उसके अंदर भी जो हो रहा है उस दुख के कारण से वह सब भी उस बेचारे के अंदर जान के नहीं हो रहा। वह उछला हुआ उसके अंदर बैठा हुआ देव ही नाना प्रकार के दुख के साथ होने वाले भावों में व्यक्त हो रहा है। जैसे उसकी चाल ठीक नहीं है, उसको सामने से आता हुआ दूसरा व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है, सुख वाली उसकी दशा नहीं है, तथा इसी में घुटा घुटा वह जाने किधर को मुंह किए हुए चल रहा है। इसी अवस्था में जिस समय उसकी आपके साथ टक्कर लगी तो आपके अंदर भी नाना प्रकार से वह देव ही व्यक्त हो रहा है। जिसे ठोकर लगने पर आपके अंदर भी अपने ढंग से क्रोध, उसके लिए खोटी दृष्टि, खोटा भाव और उसके अनुसार कुछ क्रोध में अपने ढंग की कहने की भी इच्छा हुई। अब इन अवस्थाओं में आप भी अपने में नहीं हैं। ऐसी स्थितियों में जिसने अपनी बुद्धि रख ली, थोड़ा समझ को रखते हुए चलने की हिम्मत कर ली, जैसा कि उपर्युक्त स्थिति में यदि आप संभल सकते होते तो इस प्रकार का भाव बनता कि ठहरो भाई, यह जो कुछ भी बाहर के किसी प्रभाव के कारण से मेरे अंदर उत्पन्न होने जा रहा है वह तो उस देव का ही है, जिसको मैंने कई बार देखा है कि मेरे को क्रोध ला करके उल्टा बुलवा जाता है और पीछे पश्चाताप करवाता है, मिथ्या इच्छा पैदा करके ज्यादा खिलवा जाता है तथा पीछे मुझे नुकसान होने पर मैं पछताता हूँ। तो ये ऐसी ऐसी कई बातें हैं कि मैं जरा थोड़ी सी इस देव की जो नाना प्रकार की लपकें हैं, उस देव के जो नाना प्रकार के धक्के हैं, थोड़ा इनको अपने अंदर पहचान लूं। अब जिस दिन अपने अंदर पहचान लिया तो समझो उस दिन बहुत सा बाहर के जीवन से मुक्त होने का रास्ता आपका खुल गया और उसी के साथ आपको अंदर का जीवन चलने का रास्ता भी मिल गया और उसी के अनुसार अब यदि उसमें संभल कर चलने लग गए तो आपका अकेले में मन भी लगने लग जाएगा।
फिर जितना अकेले में मन लगने लग जाएगा उतना आपको दूसरों की समझ भी बढ़िया आने लगेगी। फिर मन अपने आप में ही कहेगा कि ओहो जी, हम तो समझते थे कि वह व्यक्ति विशेष ही अमुक कर्म करने वाला है, परंतु वह करके वहां पर कौन है? वह करके वहां पर कुछ नहीं बल्कि यही है अंदर करवाने वाली देव की बड़ी शक्ति, यही है नाना प्रकार की प्रेरणा देने वाली, यही है धक्के मारने वाली। जब पशु पक्षी इसमें बह जाते हैं तो यह तो साधारण सी बात है, परंतु यह देखो कि मनुष्य भी इसमें वैसे ही बह रहे हैं। जैसे जरा सा बाहर से विपरीत व्यवहार मिला नहीं कि मन कैसे कैसे व्यक्त होने लगता है कि लो जी, मेरे को इसने ऐसे ऐसे कह दिया, मैं कैसे सहन करूं। अब रात भर यही सोचता रहा और दिन में जब उठा तो तब भी वही सोच, खाते पीते भी वही सोच, जैसे कि इसी सोच ने इसको बांध रखा है। अब जन्म भर उसका वैर नहीं छोड़ेगा। तब यह उसके मन में कभी नहीं आएगा कि यह जो कुछ भी है ये वही विकार है जो कि उस देव में एक बार उछले और उनमें ही वह अपनी मैं संभाल कर बैठ गया। अब शास्त्र वाले कहते हैं कि इस मैं को ही पहचान करके ब्रह्मा के अर्पण कर दो, भगवान के अर्पण कर दो। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज, अर्थात हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को त्याग करके एक मेरी शरण ले। सारे धर्म कौन से हैं? यही जो अंदर मैं तथा इसी के बीच में लपक या उठाव उठाते हैं। जैसे किसी से क्रोध आ गया तो क्रोध रूप धारण करके बैठ गया, किसी वस्तु को देखकर इच्छा आ गई तो इच्छा धारण करके बैठ गया, जबकि उसका समय भी नहीं है और उसको पूरा करने से हानि भी होगी। पता नहीं कब की इच्छा को लेकर बैठा हुआ है और उसी के बारे में शोक भी कर रहा है कि जी, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अब यह देखो कि जितने भी ये धारण हैं, ये ही सब धारण रूप मन के धर्म हैं, ये सब उसी प्रजापति देव के हैं। परंतु तुम इन सब धारणों की छोड़ करके बुद्धि की, ज्ञान देव की, जो कि सबके बीच में समान है, उसकी शरण लेना। बुद्धि भी दो प्रकार की हैं। एक बुद्धि तो वह है कि जो अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ के लिए ही सोचती है, और एक बुद्धि ऐसी है जो कि सबके बीच में साधारण रूप से बैठी है। वह जो कि साधारण रूप से बैठी है वह है निष्पक्षपात बुद्धि, और पहली जो कि है अपने एक व्यक्ति के स्वार्थ को ही लेकर निश्चय करती है, दूसरों के बारे में विचार नहीं करती, वह है पक्षपात वाली बुद्धि। जैसे इसने किसी को कड़वा वचन बोला तो उसके लिए पक्षपात वाली बुद्धि कभी नहीं कहेगी कि मैंने गलत किया, और दूसरे ने यदि कड़वा वचन बोल दिया तो यही निश्चय करेगी कि जी, फला ने कड़वा वचन बोल दिया, मैं कैसे सहन करूं, मैं भी गलत ही करूंगा। अब उसके लिए गलत बुद्धि निश्चय देती है। तो यह जो बुद्धि है वह पक्षपात वाली है। यदि इस प्रकार से सोचे कि जैसे मेरे को दूसरे का वचन कड़वा लगा था तो मेरा भी इस ढंग का वचन दूसरों को कड़वा लगता है, यदि मैं इसकी आशा नहीं करता कि दूसरा मुझे कुछ ऐसा कहे तो मैं भी दूसरे का ऐसा मत कहूं। अब इस तरीके से सीखने की जो बुद्धि है वह निष्पक्षता की बुद्धि है। इसी का नाम गीता में आता है व्यवसायात्मिका बुद्धि। भगवान कहते हैं कि जो बिना किसी पक्षपात के निर्णय करने वाली बुद्धि है वह एक मैं ही हूं और सब मनुष्यों में यह एक ही है। उसी का नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि इत्यादि अर्थात है कुंती नंदन, इस संसार में यह निश्चय करने वाली यह निष्पक्ष व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है। अब तुम इसको अपने अंदर बिठाओ और जिस समय भी तुम्हारे अंदर देव का भड़काव आए झट तुम इस बुद्धि को जगाओ। यदि इस बुद्धि की शरण तुमने ले ली तो समझो तुमको बचने का मार्ग मिल गया। यदि तुमने इस बुद्धि की शरण ले ली तो तुम त्यागी भी बन सकोगे और थोड़ा गम भी खा लोगे, फिर दुख में भी डटे रहोगे। नहीं तो वह जो कुछ बाहर होगा तुम उसमें अपनी मैं ले लोगे,
जबकि वह मैं पैदा की है उस देव ने। अब यह मैं जो पैदा हुई है यह तो मरेगी ही। यदि इसी मैं में तुम मरोगे तो न जाने किन किन चक्करों में पड़ोगे। अब कौन मैं नहीं मरती। यही जो भगवान की है, यही जो सद्बुद्धि की है, यह जो पक्षपात रहित बुद्धि है, जिससे अपने आप को इस प्रकार समझा गया कि ठहर जा भाई। बच्चे जैसा भड़काव आया है, जैसे बच्चा तो रो पड़ता था, क्रोध करता था और वैसी स्थिति में दूसरे लोग उसका हठ भी पूरा कर देते थे, परंतु तू बच्चा नहीं है, अब समझ के साथ चल देख। अब इस अवस्था में तेरा समय कौन है? और जिस समय की वस्तु तू चाह रहा है वह तो अब तेरे लिए पुरानी है, वह तो किसी दूसरे के लिए है। फिर इस प्रकार अपने आप को समझाते बुझाते हुए शांत होकर के, ठंडा होकर के अपने प्रभु का ही ध्यान करते हुए कि मेरे प्रभु, व्यापक रूप से तू सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सब विकारों से परे हैं। ऐसा करते करते जब करते करते ही उस विपरीत होने की स्थिति को टाल दिया। इस प्रकार जितने भी ये विकार रूप धर्म हैं, जैसे इच्छा भी धर्म, क्रोध भी धर्म, संशय भय भी धर्म, मान अपमान भी धर्म, राग द्वेष भी धर्म और नाना प्रकार की चिंता फिकर भी धर्म, अंतःकरण के ये सब धर्म जो कि 1, 2, 4 में ही नहीं बल्कि उसी जीवन के देव प्रजापति देव के तनावों या भावों से छोटे कीड़े से लेकर बड़े हाथी तक और सब मनुष्यों में, सबके अंदर समान रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। इनके बीच में वह बुद्धिमान जो भगवान का भक्त है, इस बुद्धि को जगा करके, थोड़ा तंगी को भी सहन करके, इनका वेग जोश रोक करके अपने आप को यदि ठंडा कर देगा तो यह अपने अंतरात्मा में शांत होने लग गया। अब यह जो अंतरात्मा की शांति है, इसमें यह 2 प्रकार से लाभ देगी। एक, अपने अंदर आग बुझ गई। दूसरा, अपने अंदर का जीवन मिल गया। अपने अंदर का जीवन क्या है? कि जैसे पहले बताया है कि मनुष्य डरता है कि ओहो, जिस संसार में आया हूं मर गया तो यह संसार छूट जाएगा, फिर क्या होगा? लो जी, मैं तो उजड़ गया, क्योंकि वह संसार में बना बैठा है, इसीलिए वह डरता है कि मैं मर जाऊंगा तो यह संसार समाप्त हो जाएगा और मैं कहीं नहीं रहूंगा। यह संसार के सहारे ही अपनी मैं समझे बैठा है। अब इधर क्या है, अर्थात भगवान के भक्त में क्या होता है कि संसार अंदर दिख गया और यह भी पता लगने लग गया कि ये जितने भी भाव विकार आते हैं, जैसे मेरे में आते हैं वैसे दूसरों में भी आते हैं, अर्थात ये अंतःकरण या मन के विकार या धर्म इसके अंदर उत्पन्न होकर जैसे इसको अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, वही धर्म या वही विकार सब में उत्पन्न होकर दूसरों को भी उसी अपने ढंग से चलाते हैं। अब इस धार्मिक अंतर्मुख प्राणी के अंदर जब ये खड़े होते हैं तो यह उनसे लड़ता है और उन्हीं को टालता है। यह नहीं कि बाहर जिनमें ये उत्पन्न होते हैं उनसे लड़े या उनसे उलझे। इन्हीं बातों में या इन्हीं सब वृतांतों में संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को बिताता है और इन्हीं में उलझे उलझे सारा जीवन उनका निकल जाता है। अब जो धर्म की शरण में आया हुआ है और अंतर्मुख होकर बाहर से अपने ध्यान को हटाकर इन्हीं सब अंदर के मन के विकारों को पहचानता हुआ और इन्हीं को देखते देखते इनसे लड़ते लड़ते इनको टालता हुआ समय बिताता है, तो उसके लिए जीवन जीना कोई समस्या रूप नहीं है, चाहे यह सब उसमें अकेले में नाटक ही हो रहा है। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि बाहर दूसरों से कोई बर्ताव आन पड़े तो ऐसा नहीं कि वह नहीं करेगा। बाहर उनसे भी आवश्यक संबंध रखता हुआ मुख्य करके वह अपने अंतरात्मा में ही रहेगा तथा किसी से व्यर्थ में केवल अपने मन को ही बहलाने के लिए बात तक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब इस तरह देखते देखते यदि वह मनुष्य इतना तक हो गया कि इन विकारों से लड़ना सीखकर अपने अंदर इनको धोता गया, तो एक दिन वह देखेगा कि इनको धोकर के मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। ऐसी अवस्था में वायु का सेवन भी सुख देने वाला प्रतीत हो रहा है, गर्मी को महसूस करने में भी तंगी नहीं है, धरती पर चलना अच्छा लगेगा।
अब जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं कि खुली हवा का सेवन करो, जरा सूरज नारायण की किरणों का सेवन करो, परंतु जब तक उलझा हुआ यह मन है तब तक मनुष्य इन सब को सेवन नहीं कर सकता। अब इस उलझे हुए मन के साथ कहाँ हवा, कहाँ गर्मी, कहाँ पानी, कहाँ धरती, बस उसका तो अपना दिमाग परेशानी वाला है और इसी को ही लिए हुए वह घूमता है। परंतु जब उपर्युक्त बताई हुई रीति से आपका मस्तिष्क हल्का होगा तभी आपको हवा भी बढ़िया लगेगी, टहलना भी अच्छा लगेगा, धरती पर चलना भी अच्छा लगेगा और संसार जिस रूप में प्रकट हो रहा है उसी रूप में ही आपको प्यारा लगेगा। तो उसी के लिए वेद में मंत्र है, जैसा कि पंडित लोग भी उच्चारण करते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षण शांतियः पृथ्वी शांतियः रापः इत्यादि। इसका अर्थ यही है कि हमारे लिए अंतरिक्ष अर्थात यह आकाश भी शांत है, पृथ्वी भी शांत है, पानी भी शांत है, इस प्रकार सारे देवता शांत हैं। अंत में यह शांति जिस मनुष्य ने अपने मन में सब बाहर की वस्तुओं से मुक्त होकर पाली, तो चाहे वह बड़ा भी हो गया है तब भी उसको कोई समस्या नहीं कि उसको किसी संग की आवश्यकता है, जबकि दूसरे उस वृद्धावस्था वाले का संग चाहते भी नहीं। दूसरों का संग प्रीतिपूर्वक न मिलने पर वह देवों का संग करना चाहे, ऐसी भी कोई बात नहीं। परंतु यहाँ एक शर्त और है कि देवों का संग वही मनुष्य कर सकेगा जिसका मन संसार की उलझन से रहित हो गया है। और उलझन यही है संसार की कि जिस वस्तु का समय नहीं रहा, स्वभाव या आदत से उसको पाना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, केवल इसलिए कि जी इनके बिना कैसे जिएं। अब ऐसे में यही समझ कल्याण देने वाली है कि अंत में जब धक्के पड़ेंगे और इनके बिना भी रहना पड़ेगा तो फिर तू कैसे जिएगा। इसलिए इन सब के बिना अंदर आओ, अंदर की विद्याएं जानो कि जैसे किसी पुस्तक पढ़ते हुए का मन लगता है, उससे भी ज्यादा आपका मन इस अंदर की लीला या नाटक जैसे देखने में लगा रहेगा। केवल एक आपने ही अपने आप को देख लिया और अपने अंदर की सारी वस्तुएं पहचान ली तो समझो सारा संसार आपने पहचान लिया और सारे संसार की लीला आपको पता लग गई। कैसे? जैसे मान लो किसी विकार को आपने अपने अंदर पहचान कर उसकी दुर्गति देख ली, तो बाहर दूसरों में भी वह बहता हुआ देखकर आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे अंदर जो विकार यह आया था, जो मुझसे यह करवाना चाहता था, दूसरे के अंदर देखो वही आया था। उससे क्या क्या काम करवा गया और उस कारण से उस प्राणी ने क्या क्या दंड भोगा। इस तरह से संसार का सारा नाटक आपको दिखने लगेगा। परंतु इतना है कि आपके अंदर वे मैत्री आदि 10 बल चाहिए, दूसरों के सुख में सुखी रहना और दूसरों के अपराधों में क्षमा रखना इत्यादि इत्यादि। साधारणतया जो भी दूसरा सामने आएगा वह तो छोटे से ही पड़ी हुई आदत की कमजोरी के ढंग से अपने को व्यक्त करेगा। इसी कमजोरी के बारे में जैसा कि पहले भी बताया है कि वह तो बच्चे के अंदर बैठे देव की है। उस देव ने जैसा भाव जन्माया वैसी ही उसने बाहर मैं उत्पन्न कर दी। जैसे एक के सुख को देखकर यदि दूसरा चिढ़ जाता है तो कैसी सृष्टि चलती है कि ओह देखो जी, यह मेरे को देखकर चिढ़ गया, बस यह दूसरे का चिढ़ का भाव उसको बुरा लग गया। बुरा लगते ही उसके अंदर क्रोध आ गया। क्रोध में इसने अपनी मैं पकड़ ली कि तू जी मेरे को देखकर कैसे चिढ़ गया, यही मैं बनी। अब यह जो मैं बनी यह मिथ्या है, झूठी है। किंतु क्या करें, संसार सारा इसी से चल रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति सुख चाहता है तो उसके लिए पहले बताया है, जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू इस मैं को पहचान करके मेरे अर्पण कर दे। मेरे अर्पण कर दे इस वाक्य का अभिप्राय है कि बुद्धि द्वारा समझ करके निश्चय करके अपनी मैं के अनुसार जो भी भड़कावे आते हैं वैसा कुछ बाहर करने को तैयार न हो जाए। जब बाहर कुछ करने को तैयार नहीं तो समझो आपने अपनी मैं त्याग दी।
जैसे ही आपने अपनी मैं त्यागी तो पहले तो आपको धीरे धीरे अवश्य ही मन के बीच में इसी के ही मोह और मान की लीला दिखाई देगी। मन में ऐसा भाव बना कि देखो जी, मैंने अपनी मैं छोड़ दी, यही मान है, और इसी मान त्यागने का शोक भी हो सकता है कि लो जी, मैं नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर जैसे एक व्यक्ति था, वह बीड़ी का सेवन किया करता। उसने बीड़ी पीनी छोड़ दी, चाहे किसी के कहने से ही छोड़ी, परंतु ऐसी स्थिति में उसका अंदर का मन जो कि वही आदत वाला था, क्या कहता है कि बीड़ी पीनी तो छोड़ दी, अब यदि तुम बीड़ी पीने का आनंद नहीं ले सकते तो फिर जीने का भी क्या लाभ। यही है उस प्रजापति की आवाज। यह कब तक है? जब तक कि अंदर बुद्धि उन्नत नहीं हुई, धर्म के अनुसार विकसित नहीं हुई और बुद्धि के अनुसार चलना नहीं सीखा तथा अंत में ज्ञान द्वारा वास्तविकता पहचान में नहीं आई। यदि थोड़ा भी पहचानने लग जाओगे तो अंदर का ज्ञान इतना चेतन हो जाएगा कि आपको किसी से बात करने के लिए इच्छा नहीं रहेगी। आप कहेंगे कि जिस करने से मनुष्य डरता है कि मैं मर जाऊंगा, संसार से बिछड़ जाऊंगा, तो कहाँ रहूंगा, अर्थात जैसे बिल्कुल नहीं रहूंगा, जबकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संसार को छोड़कर के मैं तो अजर अमर हो जाऊंगा। वही मनुष्य या वही अंतर्मुख प्राणी अपने इन अंदर के विकारों को पहचानकर और उनसे लड़कर टालता हुआ समय बिताना सीख लेगा और टालकर अपने अंदर शांति का भी अकेले में अनुभव कर लेगा। उसी के मन में स्वयं ही यह विद्या प्रकट होगी या ज्ञान होगा कि सारे संसार से मैं बिछड़े बैठा हूं, किसी की याद नहीं, अकेले में हूं और अकेले में आनंद का अनुभव कर रहा हूं। तो मेरा यह अकेलापन कैसे मरेगा? संसार से बिछड़ने का नाम ही मृत्यु है और अकेले होने से ही वह डरता है कि जैसे मैं नहीं रहूंगा। जब अकेले होकर भी उसने यह सुख देख लिया तो मरने पर भी संसार से या दूसरे प्राणियों से बिछड़ने का उसको कोई भय नहीं रहेगा। दूसरों के संग से ही बच्चे ने जन्म लेकर अपनी मैं को अनुभव किया है कि मैं भी हूँ, संसार में भी बना हुआ हूँ। अब यदि दूसरों का संग नहीं रहता तो इस मैं या अपने आप के बने रहने का अनुभव नहीं होता। इसी से ही प्राणी दुखी होता है और मौत से डरता है, क्योंकि मौत जो है वह सबका संग भी छोड़ देती है। इस धार्मिक अंतर्मुख प्राणी ने तो जीते हुए ही सारे संसार से अपने मन से संबंध छोड़कर तभी इन अंदर के सब विकारों का पहचाना है और इनसे लड़कर, इनको टालकर और इनसे मुक्त होकर सुख भी पा लिया है। अब ऐसी अवस्था में मौत द्वारा भी दूसरे से बिछुड़ गया तो इसका क्या डर? इसको अपनी मैं या अपना आपा तो अपने आप में या संसार से बिछुड़कर भी मिलता रहेगा, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। जिस प्रकार नींद में सोए हुए प्राणी का यद्यपि संसार बिछुड़ गया परंतु आत्मा वहां बना रहने से निद्रा में भी नई सृष्टि खड़ी करके इसी जीव को भी उसी में प्रकट करता हुआ अपनी लीला दिखाता है, इसी प्रकार मृत्यु द्वारा आत्मा नहीं उजड़ता। वह जिस प्रकार के संसार लिए बैठा है उसी ढंग के खेल दिखाता है। अब ऊपर कहे प्रकार से जिसने अपना जीवन अपने आप में साध लिया है वह इस सारे संसार से बिछुड़कर भी अकेले में शांति का अनुभव कर चुका है। जैसे निद्रा मनुष्य को जागृत के संसार से बिछोड़कर संस्कारों के अनुसार स्वप्न की सृष्टि दिखाती है, इसी प्रकार मृत्यु भी बिछोड़ा करवा करके ऐसे प्राणी को अपने अंदर की शांति की लीला ही दिखाएगी, अर्थात वह अपने आप में शांत आनंद रूप से ही रहेगा। उसको अपने नष्ट होने की या संसार से बिछुड़कर उजड़ जाने की शंका तक भी नहीं होगी। अब यहाँ तक समझ जागने के बाद उस मनुष्य को अन्य प्रकार से भी उन्नति करने का अवसर मिल जाएगा, जैसे खाने पीने में भी संयम और नींद को भी वश में करना। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पुराने लोगों ने जैसा चलाया हुआ है कि जन्माष्टमी का व्रत होता है, इसमें थोड़ा सा मन के साथ लड़ाई करके आधी रात तक थोड़ा नींद को भी जीतना पड़ता है। आधी रात में जब तक चंद्रमा चढ़ेगा तब तक उपवास रखना पड़ता है।
चंद्रमा के बारे में वेदों में आता है, चंद्रमा मनसो जातः इत्यादि इत्यादि। अर्थात चंद्रमा जो है मन से पैदा हुआ है भगवान के, तो मन का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा का अर्थ है वह प्रकाश जो कि शांत है, और एक प्रकाश है सूर्य नारायण का। यह तो कर्मों में है, सारे संसार में है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश जो है वह मन के पास है। तो क्या अभिप्राय हुआ कि अपने अंदर की वस्तुओं को अपने अंदर ही चुपचाप आराम से समझने का नाम है चंद्रदेव और उसका निरोध। तो आधी रात में चंद्रमा के चढ़ने का अभिप्राय है कि अंधकार के बीच में भी हमारे लिए चंद्रमा चढ़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, अर्थात निद्रा में छुपे रहने वाले ये सब विकारों को पहचानने के मन को जगा लिया। यही उस अंधकार अवस्था में चंद्रमा का उदय होना है। जब ये सारे विकार पहचाने गए और विवेक ज्ञान उत्पन्न करके ढाल दिए गए, तो यही भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ। इसका तात्पर्य यही हुआ कि मन को इन विकारों से ज्ञान विवेक द्वारा निर्मल करके तब भोजन करना, यही जन्माष्टमी के व्रत का तात्पर्य है। अब जिस समय यह ज्ञान अपने मन में आकर के इस प्रकार सारे विकारों को टालने का नाटक रचेगा, तो उस अवस्था में आपको क्या होगा कि उस ज्ञान के बाद जो मन उलझन में पड़ा है, बंधा पड़ा है, बाहर कुछ करने को तैयार है, लड़ाई झगड़े की जड़ें लिए बैठा है, वह सारा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जाग गया। चंद्रमा अर्थात अंदर का प्रकाश और बड़ा शांत प्रकाश, अंदर का प्रकाश, जहाँ की वह ज्ञान देव है। इसने आकर बता दिया कि जो तू करना चाहता है उससे कहाँ पहुँचेगा, और किया हुआ भी बना रहेगा क्या। बस इस प्रकार ज्ञानदेव ने जब साफ कर दिया तो मन हल्का हो गया, और जब यह हल्का हुआ चंद्रमा चढ़ा तो उसको क्या है कि चुपचाप मन टिका, वायु महसूस कर रहा है, चाहे आसन पर बैठा है। वायु महसूस करते गए कि हाँ भाई, अभी सोना नहीं, थोड़ा नींद को जीतो, अब यहां आ गया शिव जी का राज, शिवरात्रि आ रही है। तो ज्यों ज्यों बैठ करके अपने मन के अनुसार शांत करके 8 वसुओं के ध्यान में लग गए। यही पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा आत्माएं 8 वसु हैं। इस प्रकार इन 8 वसुओं का ध्यान करना आरंभ किया। जैसे हवा का ही ध्यान करने लग गए कि जी, हवा लग रही है, हवा चल रही है, बड़े आकाश में हवा के बीच में ठंडी गर्मी महसूस करने लग गए कि इसमें इतनी ठंडी और गर्मी है। बड़े सुंदर तरीके से अकेला बैठा पहचान रहा है। अचानक मन ऐसी डुबकी मारेगा कि स्वप्न जैसी अवस्था खड़ी कर देगा। स्वप्न में ऐसी डुबकी मारी कि जैसे स्वप्न में संसार खड़ा कर दिया। इसी प्रकार से आपके न जाने कई कई जन्मों के दृश्य आपको दिखाना शुरू कर दे। लो, यह अंदर ही अंदर अनंत विद्या है उस देव निरंजन की। इसमें न जाने कितने लाखों सालों का रिकॉर्ड पड़ हुआ है और सारे इसके चित्र भी है, परंतु यह उस योग्यता में आना चाहिए कि इन चित्रों को प्रकट कर सके। अब जैसे देखो, किसी प्रकार से यंत्र को लगाते हैं, किसी समय की किसी की कही हुई बातें सुनने में आने लगती हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर सारी भर्ती है। क्या क्या हमने किया है, क्या क्या सुना है, क्या क्या सोचा हुआ है, क्या क्या भोगा है, क्या क्या देखा है, इत्यादि सब है, और किस किस तरह हमने अपने आप को किन स्थितियों में पाया है। अब इतना अवश्य है कि इस संसार से मेरा मन बिछुड़ा, अंदर जागा, शांत निर्मल होकर के हवा पानी का आनंद ले रहा है। उसी अवस्था में अचानक कुछ संस्कार जागे, चित्र बननी शुरू हो गईं। फिर ध्यान करने वाले व्यक्ति को पता लगेगा कि भगवान बचाए, बाहर तो है ही कुछ नहीं, जो कुछ है अंदर ही अंदर है। अब यहाँ वेदांत वालों का सिद्धांत आ जाएगा कि बाहर है मिथ्या संसार और ब्रह्मा है सत्य। तब इसको प्रतीत होगा कि बाहर कुछ नहीं, यह तो स्वप्न की सृष्टि है, जो कुछ है अंदर ही है, यह सच्चिदानंद स्वरूप है। अब इसके बीच में सारा संसार भी है, तो कौन वस्तु सत्य हुई?
यही मेरी आत्मा जो कि सबकी परमात्मा रूप है। अब ये सारे सत्य उसी कमाई वाले को ही दिखेंगे जिसने सब देहों में जन्म से ही लीला करते हुए उस जीवन के देव को अर्थात प्रजापति को ही पहचाना है, जो कि एक एक रूप में सब में बैठा है। चींटी से लेकर मनुष्य तक उसी की तरंगे सबके भड़काओं में भी, भावों में भी हैं। भावों में कैसे है? जैसे एक ने दूसरे को कुछ खोटा वचन बोल दिया तो दूसरे के अंदर क्या भाव बनता है कि लो जी, इसने मुझे खोटा कह दिया, मैं कैसे सहन करूं। अब जैसे ही यह भाव आया तो उसके साथ ही भड़काव, क्रोध, क्रोध के साथ ही शब्द भी उल्टे और उसके साथ लड़ाई झगड़े, और ऐसी भड़काओं की विक्षुब्ध अवस्था में यदि कुछ कर दिया तो जन्म भर के लिए वैर। देखो कितना लंबा चौड़ा है यह जाल। और इसी तरह किसी से थोड़ा सुख मिल गया तो उसके प्रति प्रीति, उसका मन में भी एक चित्र बस गया कि जी वह मेरा भला करने वाला है। इस प्रकार विभिन्न भावों व भड़काओं के अनुसार बाहर कुछ न कुछ सत्ता दे दी और सत्ता के साथ ही उसी ढंग का रजोगुण, उसी के साथ ही बने रहने की इच्छा पूरी की। फिर इच्छा पूरी करते करते जब वह ठंडी हो जाएगी तो वह मरने जाएगी। यह फिर जितना भी है वह तमोगुण है। अब यह त्रिगुणमय संसार है। चाहे पुराणों में सुन लो, चाहे वेदों में सुन लो, चाहे शास्त्रों में, तो यह तो है शास्त्रों के अनुसार थोड़ा, बुद्धि के अनुसार थोड़ा, अंदर का विश्लेषण और उसके अनुसार कुछ समझ। अब पुराणों में भी यही कथा है कि एक त्रिपुरासुर था, 3 पुर या नगर थे उसके, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का। तीनों सदा घूमते रहते थे, कभी जुड़ते नहीं थे। उसको वरदान मिला हुआ था कि तीनों जब जुड़े तो उस समय भले ही इसका कोई नाश कर दे, अन्यथा इसका कभी नाश संभव नहीं था। अब वह था असुर त्रिपुरासुर। भगवान शंकर ने उसको वरदान दे रखा था। तो सब देवों ने उसके अत्याचारों से दुखी होकर अंत में भगवान शंकर की आराधना की और उनको प्रार्थना की कि प्रभु आप ही इसके अत्याचारों से हमें बचाएं। यह आपका त्रिपुरासुर हम सब देवों को दुखी कर रहा है और इसको मारने वाला ही कोई नहीं, तो आप ही कृपा करो। उन्होंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये तीनों जिस क्षण इकट्ठे होंगे इन तीनों को उड़ा दूंगा। बहुत वर्षों के बाद तीनों एक क्षण के लिए इकट्ठे हुए। भगवान शंकर ने मारा अपना पाशुपत अस्त्र, तीनों फूंक डाले, फूंकते ही असुर भी फूंक गया, मर गया। अब उन्होंने भेजा अपने भक्त नंदीगण को कि जाओ उन्हीं जलते पुरों में मेरा भक्त जो विश्वकर्मा है उनको जीवित निकाल लाओ। यह कथा है पुराणों की। अब आप इस कथा को अपने अंदर घटाओ। कैसे? कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 पुर हैं आपके। कभी मन किसी को सत्ता देता है कि ये देखो जी, दुष्ट मनुष्य जो मेरा भला भी नहीं चाह रहा, अब यही है सत्ता देना। अभी इसके अनुसार रजोगुण भड़केगा, क्रोध आएगा और क्रोध में बुरा करने का भाव, और उधर बुरा करने के भाव में इतना बहता रहेगा कि नींद भी जल्दी से आने नहीं पाएगी। जब रजोगुण अत्यंत दुहखी कर देगा तो किसी प्रकार से भी उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए व्यक्ति उद्यत होगा और अंत में वह निद्रा के अंधकार में ही डूब जाएगा और वहीं उसी दुख से हल्का होगा। यही तमोगुण की अवस्था है। रजोगुण जब अत्यंत दुखी कर देता है और मिथ्या भावों व भड़कावों में भटकाता है तो यही मनुष्य विचारेगा कि किसी प्रकार से भी इनसे अपना पीछा छुड़ाओ। ऐसी अवस्था में अंधकारमयी तमोगुण की अवस्था में समा जाता है। इस प्रकार ये 3 गुण ही 3 पुर है। यही 3 पुर घूम रहे हैं। कभी सत्वगुण घूम रहा है, अर्थात कहीं सत्तादि, कहीं रजोगुण के भावों और भड़काओं में बह रहा है, कहीं अंधकार निद्रा तमोगुण में सृष्टि का आधार। ये 3 पुर सदा घूमते रहते हैं, कभी खड़े नहीं होते। अब इनका फिर नाश कैसे हो? क्योंकि इन्होंने तो वरदान मांग रखा है। अब ये तीनों जब जुड़े तो प्रभु
इनको एक क्षण में कोई नष्ट कर दे तो कर दे, नहीं तो ये कभी नष्ट न हो। अब ये तीन इकड़े कहाँ होंगे? जब आप ध्यान में बैठेंगे, इन तीनों की लीला अपनी बुद्धि द्वारा देखोगे, एक दूसरे के साथ जोड़ करके, तब तीनों ये जुड़ेंगे। अब पाशुपत अस्त्र क्या है? यह जीव तो गुणों के चक्र में पशु बनकर बह जाता है, और इसका पति है कौन? वही पालन करने वाला, जो कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने आप में ज्ञान के साथ शांत विराजमान है। वह पशुपति है भगवान शंकर, जो इन सब तीन गुणों को शांत करके इनसे ऊपर उठकर अपने आनंद रूप में विराजमान है। वही भगवान पशुपति है। इनका वही तीनों गुणों से मुक्त करने वाला जो ज्ञान रूप अस्त्र है, वही पाशुपतास्त्र है। यही जो तीनों गुणों में मस्त हो रहा है, सुखी हो रहा है, वही अहंकार रूपी त्रिपुरासुर है। जब तीनों गुणों से कोई मुक्त हो गया, अर्थात ज्ञान अग्नि से तीनों पुरों को फूंक दिया, तो उसमें उनका इन्हीं तीनों गुणों में विचरने वाला अहंकार रूप त्रिपुरासुर भी फूंक गया। अब इस तरह तीन गुण रूप तीन पुर फूंकने के बाद संसार का जीवन कहीं नहीं जाएगा। जीवन तो रहेगा, जीवन तो ऐसे ही चलेगा। तो वहां नंदीगण है कि जहां थोड़ा जीना तो चाहिए, भले ही नहीं कोई वस्तु चाहिए, फिर भी मरना थोड़ा ही है। यही विश्वकर्मा को निकाल कर लाया है। इसका अभिप्राय यह है कि सत्य आत्मा के साक्षात्कार होने पर या उसकी दृष्टि खुल जाने पर तो त्रिगुणों के साथ रहने वाला जो अहंकार, मैं यह करता हूँ, मैं वह करता हूँ इत्यादि मैं का भाव है, वह तो रहेगा नहीं, वह तो नष्ट हो गया। परंतु देह को बनाए रखने के लिए सारे कर्म भी तीन गुणों के बिना नहीं बनते। बस इतना ही है कि यदि कोई ज्ञानी हो गया तो उसने अपने ज्ञान रूपी पाशुपतास्त्र द्वारा तीन पुरों को तो फूंक दिया, परंतु जितना देह को बनाए रखने की इच्छा या भाव है, उसके लिए सर्व कर्म भी चाहिए। बस इतना ही, जो कर्म मात्र ही है वे बचे रहेंगे, अर्थात वही हो सकेंगे, नहीं कि मिथ्या रागद्वेष कामक्रोध आदि विकारों वाले वे सारे भाव और उनके साथ उनका अहंकार, ये सारे त्रिगुणातीत होने पर नहीं रहेंगे। देखो, अब यह साधारण कथा है, पुराणों में सुन लो, चाहे शास्त्रों में अपने ढंग से। जैसे कि पहले ऊपर विश्लेषण किया गया है कि आप ही के अंदर वह देव बचपन का बैठा है। जैसे जैसे मन के अनुकूल वस्तु है, उसके अनुसार अनुकूलता की वस्तु दिखा करके बड़ी प्रीति, और यदि प्रतिकूलता भी है तो बड़ा क्रोध पैदा करके दूसरे व्यक्ति को ऐसी सत्ता देता है जिसे सत्वगुण कहते हैं। संस्कृत में बांधने वाली वस्तु का नाम गुण है। सत्वगुण ऐसी सत्ता दे देता है कि देखो जी, यह कैसा दुष्ट पुरुष है। अब दुष्ट पुरुष मन में बसा रहेगा तो अपनी क्रोध की आग को तब तक जलाता रहेगा जब तक कि बदला नहीं ले लेता। शायद यह जन्म भर न छूटे और मरने के बाद भी न छूटे, तथा मरने के बाद भी यही भावों में बह करके आगे जैसा भी जन्म होगा उसी ढंग के कर्म करेंगे। इसलिए यही है कि इन सारे तीनों पुरों को स्वाहा कर दे, और स्वाहा करने के लिए भी ज्ञान द्वारा चले। जैसे कि शास्त्रकारों ने अपने अंदर की छानबीन की, इसी प्रकार आप भी बाहर वाले मन को अंदर मोड़कर वैसी छानबीन करने का यत्न करो जिससे अंदर का सत्य परखने में आए, अर्थात अपनी आत्मा की दृष्टि खुले। अंदर ही दृष्टि मुड़ने पर जब ज्ञान आ जाएगा तो सारी लीला दिखेगी। इन्हीं भावों को समझ के पहले अपने अंदर समझे, फिर दूसरों के अंदर। जब हमारे अंदर ऐसा है तो दूसरे भी तो ऐसे ही हैं। जो दूसरों की जरा कमजोरी समझ करके रियायत कर सकता है कि जाने दो, यह बेचारा अभी अपने आप में नहीं संभल सकता है, चाहे बूढ़ा ही गया है, भावों में बह जाता है, चाहे इसी के लिए उनमें बहना अपने हित के लिए नहीं है। इसके अंदर वही जन्म वाला जीवन का देव है, इसको उस अंदर के सत्य का ज्ञान नहीं है, यह समझने की शक्ति नहीं रखता। जबकि सही मार्ग पर चलने वाला विवेक उत्पन्न नहीं हुआ,
तो इसलिए यह अपने आप को सही मार्ग पर कैसे चला सके, इतना सब मन में विचार करके अंदर की रखने वाला प्राणी उसको क्षमा कर दे और अपने अंदर यह भावना हो कि मेरे से अपराध न हो, मेरे से कोई खराबी न हो, मैं अपना संभलता रहूं। यह बेचारा यदि सही मार्ग पर नहीं चल सकता तो इसको देखकर कहीं मैं भी ऐसा न कर जाऊं। एक यदि कुएं में कूदा है तो क्या मैं भी कूदूं? नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं। तो इस प्रकार अपना ज्ञान जगा करके मनुष्य इन भावों या भड़कावों को टाल करके इनसे मुक्ति पा सकता है। और इस रीति से केवल मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा अन्य कोई जीव नहीं। अब इस तरीके से यदि आप करते ही गए तो ज्यों-ज्यों करते जाएंगे तो देखो, इससे आपको कई प्रकार से लाभ होगा। पहले तो थोड़ी सी श्रद्धा से ही शुरू करेंगे, जैसा कि धर्म मार्ग के बारे में सुना है। अब श्रद्धा से शुरू करते करते थोड़ा अंदर ध्यान में भी ये सब भड़काव या विकार समझ में आने लगेंगे। जैसे ही कोई विकार मन में आया और टला नहीं तो तुरंत पकड़ा जाएगा कि देखो, अमुक विकार आया है और मन के बीच में कैसा जहर सा फैला रहा है, और यह भी मैं जानता हूं कि यदि मैं इस जहर के अनुसार चल गया तो परिणाम बुरा होगा। अब यहाँ पर यही ध्यान वाली बुद्धि ही यह बताएगी कि यदि इस विकार का परिणाम बुरा ही होगा तो मैं इससे किनारा करके बचकर ही चलूं। तो इस प्रकार एक स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर चलना सीख लिया। समय बीतता गया और करते करते यह हो गया कि यह नहीं कि जिस समय में अकेला खाली बैठूं तो इनसे बचकर चलने की कोशिश करने के इरादे करूं, बल्कि हो सके तो इन भड़कावों या विकारों को कम करते हुए ही मैं टाल दूं। जैसे मैं नहा रहा हूं, दातुन कुल्ला कर रहा हूं या किसी से बातें ही कर रहा हूं, तब भी ये आते हैं, तो उस समय ही जिस समय ये आते हैं उनको टाल कर मैं उनसे रहित होता जाऊं और उनसे रहित होते हुए ही सर्व कर्म करूं। तो ऐसा यदि बनने लग गया तो समझो यह मुक्ति का रास्ता सीधा हो गया। अब है यह अपने अंदर की बात, थोड़ा सा पहले समझेगा तथा शेष धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि बच्चे का मन जो पहले वाला था वह अब शक्ति पकड़ चुका है। अब यह कितनी शक्ति पकड़ चुका है कि हाँ जी, जिस मार्ग में मैं गया हूं मुझे वही चाहिए। खाने पीने की मांग ने भी एक अपनी प्रकृति बना ली कि जी, मैं तो मीठे के बिना नहीं रह सकता, मेरे को तो ज्यादा दूध चाहिए, मेरे को ऐसा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मुझे नशा चाहिए। अब देखो कि जन्म से ही इस बच्चे ने अपने अंदर यह चाहिए या वह चाहिए इतनी बना रही है कि यदि इच्छा की वस्तु नहीं मिली तो वह अपने आप को इतनी विपरीत स्थिति में पाता है कि जैसे कोई बीमार या रोगी होता है। वह सोचने में भी ठीक नहीं रहा, दूसरे से बातचीत भी ठीक नहीं निकलती, चिढ़ा हुआ सा रहेगा। अब इस तरह का जो यह बंधन जाल है, जो नाना प्रकार की दास्ता है, उससे थोड़ा रहित होना पड़ेगा। यही सब कंस चाणूर का ही राज है, जिसमें कि सब बंधन और उनसे होने वाले विकार ही जीव को अपने ढंग से चलाते हैं। बुद्धि लगा करके किसी भी रास्ते यह सोचना पड़ेगा कि जितनी भी ये बाहर की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, अंत में हाय हाय करके मारेंगी। अब इनके बिछोड़े में थोड़ी तंगी तो अवश्य होगी। इसी तंगी का नाम तप है। जैसे मान लो किसी वस्तु का सेवन मुझे हानि करता है, तो उसका त्याग करने में जो मुझे दुख होता है, उस दुख को सहन करने के लिए मैं तैयार रहूं कि है प्रभु, यह तंगी मुझे स्वीकार है। तो वही पूर्व के ऋषि कहते थे कि धर्म के रास्ते चलने वाला थोड़ा उपवास भी देख ले, उसी के लिए उन्होंने व्रत भी रखे हुए हैं। थोड़ा नींद को हटा करके, नींद का सुख त्याग करके थोड़ा जागना भी सीख ले, थोड़ा मान अपमान का वचन सहन करना भी सीख ले, बड़े का आदर करे, किसी के दुर्वचन को भी सहन कर ले और मन के बीच में यह देख ले कि सहन करने की क्या पहचान है। अर्थात इन विपरीत अवस्थाओं में मन कैसे कैसे अनुभव में आता है। और जैसे घर में ही एक स्थान पर यदि सहन कर लिया तो उसको सकल संसार में ही सही ढंग से रहना आ जाएगा। मान लो
घर में किसी के बड़े बूढ़े हैं तथा उनके सारे नाना प्रकार के भड़कावों को उसने सहन कर लिया तथा सही उसको अपने मन की पहचान हो गई। अब जब भी वह बाहर संसार में जाएगा तो न जाने कितने कितने शक्ति वालों से भी सामना करना पड़ेगा। उनकी तरफ से न जाने कितनी कितनी उल्टी सीधी बातें भी आएंगी तथा उन शक्ति वालों के प्रति अपने में खोटा करने की कोई शक्ति भी नहीं दिख पड़ेगी। तो तब यदि उस मनुष्य ने उन विपरीत व्यवहार करने वालों में भी उसी आत्मा के दर्शन कर लिए, जिसके कारण से कि वह अपने घर में बड़े बूढ़ों की भी सभी बातें सहन करता है, अर्थात उसी आत्मा को बाहर वालों में भी बिठा लिया, तो समझो यह भी एक प्रकार भक्ति हो गई। जैसे मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात अपने माता पिता को ही आपने देव बना लिया। अब वह जो भी आपके लिए करते हैं, जैसा भी आपके प्रति बोलते हैं, परंतु आगे से आपने क्रोध नहीं किया, आप भड़काओं में नहीं आए, बस जी जी करके आपने सहन कर लिया और उनके साथ निभाते ही गए। उनके सब उद्वेगों भड़कावों को बड़े आराम के साथ सहन करते गए और उनके प्रति अपना व्यवहार उत्तेजना या भड़कावे वाला न किया गया, तो समझो इस अवस्था में आप स्वयं अपने स्वामी बन गए। तब आपको यह भी समझ आ जाएगी कि मैं को खाना कैसा होता है, मैं को मारना कैसा होता है, अहंकार को जीतना कैसा होता है। एक स्थान पर यदि अहंकार को आपने जीत लिया तो फिर संसार में जहां भी जाओगे कहीं धोखा नहीं खाओगे। बस वही मनुष्य धोखा खाता है जो कि इस अहंकार को अपने अंदर आने के लिए खुला रास्ता दे देता है। एक बार की बात है कि सायंकाल को अपना कार्य समाप्त करके एक व्यक्ति घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसको डाकू मिल गए। डाकुओं ने उसको सारा रुपया पैसा घड़ी इत्यादि निकालकर उनको सौंप देने के लिए कहा। वह व्यक्ति थोड़ा नम्र स्वभाव का था। उसने उन डाकुओं के कहने पर रुपया पैसा इत्यादि निकाल कर दे दिया। डाकुओं ने भी उस व्यक्ति को जाने के लिए कहा तथा इस घटना के बारे में घर जाकर गांव में किसी को भी वर्णन न करने का आदेश दिया। इसी दौरान एक और व्यक्ति जो कि पहलवान जैसा था घर लौट रहा था। उसके लिए भी डाकुओं ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि पहले व्यक्ति से किया था। अब यह दूसरा व्यक्ति क्योंकि पहलवान जैसा था इसलिए अपनी शारीरिक शक्ति के अहंकार में उन डाकुओं से थोड़ा मुकाबला करने जैसे बोल में बात करने लगा। अब उसके अहंकार से थोड़ा उद्विग्न होकर उन डाकुओं ने उस पहलवान को तुरंत छुरा घोंप के मार दिया तथा उसका सब रुपया पैसा लूट लिया। तो अब ऐसी अवस्था में बुद्धिमान पहला व्यक्ति था या दूसरा व्यक्ति भी तभी बुद्धिमान समझा जाता यदि वह यह देखता कि इन डाकुओं के पास छुरा इत्यादि हथियार भी हैं तथा उसके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात अपने आप की रक्षा करने का कोई और बल भी नहीं है। इसलिए उस समय के अपने मान अहंकार में न आकर के अपने जीवन को अधिक महत्वपूर्ण समझता। अब इस मान अहंकार के भड़कावे के कारण से उसका कितना अधिक बुरा हुआ। अतः इस तरह के जो अवसर पाकर भड़कावे आते हैं उनको सहन करने की भी आदत बना लो ताकि जब कोई ऐसा अवसर पड़े तो वह हमारी कोई न सहने योग्य हानि न कर जाए। जैसे थोड़ा अहंकार को भी जीतना सीख लो, थोड़ा सा नम्र होना भी सीख लो, थोड़ा त्यागी बनना भी और थोड़ा तंगी को सहन करना भी सीख लो। ऐसी अवस्थाओं में यह देखो कि यदि छोटे त्याग से बड़ी हानि टलती है तो छोटा त्याग भी खुशी खुशी करना सीख लो। अब जीवन से बड़ा तो कुछ है नहीं, और यह यदि नहीं रहा तो आपका रुपया पैसा क्या करेगा। इस प्रकार जैसे कि पहले भी बताया है कि पहले इन मान अहंकार द्वेष क्रोध इत्यादि के भड़कावों या जोशों को पहले अपने घर वालों के बीच में ही बुद्धि को साथ रखते ये सहन करना सीख ले। अब इस तरह इन भड़कावों को मान अहंकार को जिसने मारकर देख लिया उसको बाहर बिना विशेष यत्न के ही ये सब सहन करने आ जाएंगे। इनके मारे बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं। मन यदि यह शिकायत करे कि जी
तुम तो कायर हो, तो इसी मन से पूछना कि क्या नम्रता का अर्थ कायर होना होता है। और फिर यदि तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो तो कितने शक्तिशाली हो। क्या तुम जो चाहो सो कर सकते हो। तो जैसा कि पहले भी बताते आ रहे हैं कि यह तो उस जीवन के देव प्रजापति की ही सारी तरंगे हैं। जैसे कहीं मान भड़क गया, अहंकार आ गया, क्रोध में मुख से कुछ विपरीत उद्वेगयुक्त या भड़काव वाला शब्द निकलना चाहा, तो इस प्रकार आपने अपने आप को स्मृति द्वारा संभालते हुए उसकी एक भी तरंग में यदि अपनी मैं नहीं उत्पन्न होने दी तथा अपना आपा या समझ रख ली, तो आपको वह जीवन मिल गया जो सदा अंदर का है। फिर बाहर के बिछुड़ने का कोई डर नहीं कि मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे जहां बैठे हैं। और कहाँ जाना है, सारा संसार अंदर ही है, अर्थात अपनी आत्मा में ही है, और यह आत्मा ही परमात्मा रूप है, और इसी में सब खेल हैं। जैसे ध्यान में भी हम देखते हैं कि अंदर ही वायु चल रही है, बैठे बैठे कान खुल जाते हैं तथा दूर दूर की आवाजें भी सुनती हैं। ऐसा हो जाएगा कि अब अपने को किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसा ध्यानमयी मनुष्य यह सदा देखता है कि उसका न किसी में राग, न किसी में द्वेष, न उसकी किसी से कोई इच्छा, न ही उसका कोई वैरी। तो इस अवस्था में सारा संसार उसको ऐसा भाता है या प्यारा लगता है जैसा कि बच्चे को लगता है, और अपने आप अकेले में ही वह आनंद मानता है, और दूसरे के संग से भी भय प्रतीत होता है। चाहे वह अपने निष्काम कर्मयोग के कर्तव्य द्वारा दूसरों के संग में भी दूसरों जैसा ही प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में अपने आप अकेले के आनंद में ही रमण करता है और संतुष्ट होता है। अब ऐसा मनुष्य जो है वह कैसे मरेगा? मरने के बाद भी वह देखेगा कि सारी इंद्रियां भी हैं तथा मन भी। संसार का जो कुछ भी होगा उसको सुनेगा भी, दिखेगा भी तथा सुगंधियां भी आएंगी। इस प्रकार सब कुछ होगा। तो क्या मर गया, क्या उजड़ गया? बल्कि यही सारा स्वर्ग मिला। अब यही यदि ध्यान की गहराई में चला गया कि अपने अंदर अंधकार को पहचानना, अंदर की शांति पाना, आत्मा में टिकाव पाना, उससे ब्रह्मा के पास पहुंचना, तो यह उत्तम लोकों की प्राप्ति है। अब यही सारे धार्मिक जीवन का निचोड़ है कि मनुष्य थोड़ा सा अपने जीवन को पहचाने कि यह जीवन कहाँ समाप्त होता है। यदि बाहर सुख की ही तृष्णा को लेकर के उसी के रास्ते से रहना हुआ तो हाय हाय ही हाथ लगेगी। अंत में यह तृष्णा का सुख छूटेगा तथा मनुष्य मरने से पहले भी इसके साथ दुखी ही होगा, क्योंकि इसके साथ जो मन है वह भी तो बाहर का ही है। इसलिए बाहर के जीवन के बुझने से ही वह डरता है कि जी फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या बनेगा, क्या बनना है? वही बनना है जो जीते जी का बनना है। जिसने जीते जी यह मुक्ति का रास्ता देख लिया उसके लिए मरना भी कोई समस्या नहीं। जब जीते जी ही चुपचाप बैठने पर उसको स्वप्न जैसा संसार खड़ा दिखाई देता है, जिसमें कई प्रकार की वस्तुएं देखने में आती हैं। अपने घर वालों की याद तक नहीं आती। ऐसा होता है जैसे संसार की आवाजें, गाने प्यारे लग रहे हैं, कहीं खेल हो रहे हैं, कहीं जगराते हो रहे हैं, सदा आनंद की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब यदि मर गया तो ये देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति समाप्त थोड़ा ही हो जाएंगी। मन भी यही रहेगा और यह रौनक मेला भी वैसे का वैसा। जिस प्रकार सो जाने पर संसार की दृष्टि या दूसरों की दृष्टि में वह सोया हुआ प्राणी अचेत या मरा जैसा ही पड़ा है, परंतु उस सोए हुए के अंदर ही उसका अपना आत्मा जैसे स्वप्न आदि रचकर सारी सृष्टि दिखाता है, और इस सोए हुए प्राणी को भी उनके बीच में घूमता फिरता दिखाता है। तो फिर यह सोया या मरा हुआ कहाँ हुआ? यह तो सब प्रकार की लीला कर रहा है। सोया हुआ कहाँ है? इसी प्रकार से मरा हुआ प्राणी भी दूसरों की दृष्टि में मरा है, और उसी का ही अंतरात्मा अपने अंदर सारी लीला लिए बैठा है और सारी लीला कर सकता है। परंतु कर सकता है उसी के लिए जिसको अपने अंदर इस आत्मा का ज्ञान हो जाए।
फिर वह यह नहीं समझता कि मर जाने के बाद मैं नहीं रहूंगा या मैं उजड़ जाऊंगा। वह निर्भय होकर अपनी आत्मा में स्थित रहता है। उसको कभी यह भय नहीं रहता कि मरने के बाद मैं नहीं रहूंगा। अब इस तरीके से यदि कोई इस संसार में आकर के कमाई कर गया तो वह बेपरवाह होकर रहेगा, तो उसके लिए तो यही हो जाएगा, फिर मौत किसकी? मौत तो उसी की ही है जो कि संसार में उलझा हुआ ही मरेगा। अब धर्म के सत्संग वाले को यह सोचना चाहिए कि यह बाहर के ही सहारे जीवन जो है उसके सुख अंत वाले हैं तथा उसके पीछे अनंत अनर्थ हैं, दुख हैं। अतः उससे बचने के लिए थोड़ी अपनी आत्मा की जागृति शुरू करता जाए। सर्वप्रथम अपने अंतरात्मा का और अपने आप का ज्ञान जगाना और ज्ञान जगाकर अपने विकारों को पहचानना और इनको टालने का अभ्यास करना, और यहाँ तक टालने का अभ्यास करना कि इनके बीच में रहते हुए भी इनसे बचे रहना है। संसार में ही कुछ का कुछ होकर केवल इसकी रौनक ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर के अंतिम भले पर ही दृष्टि रखनी है। इसलिए पीछे कहे गए अपने अंदर के जीवन का भी अभ्यास करना, अर्थात अपने अंदर के भड़कावों को शांत करते हुए ही दूसरों में बसना। तो यही अपने को संयम में रखने का जीवन ही सही रूप में अपना है, और दूसरा जो साधारण जीवन प्राणी ने पाया है वह तो प्राकृतिक या इन्हीं भड़कावों वाला है, जिसका कि अंत कभी भी भला नहीं है। यदि अपने को संयम में रखने का उत्तम जीवन का अभ्यास हो गया तो उससे श्वास भी सुख का ही चलेगा। तो इस प्रकार से श्वास यदि बढ़िया निर्मल हो गया तो वायु भी प्यारी, सूर्य नारायण भी प्यारा, आठों वसु भी प्यारे हो गए। तो यह वासुदेव भगवान भी सामने आ गया। वासुदेव कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा। इन 8 वसुओं में जब मन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो जैसे पहले योगी लोग ध्यान करते थे वैसे ही निर्मल मन से आप भी उन्हीं के ध्यान के साथ रहने लग गए तो मूर्ति भी प्रकट हो जाती है। अब इस मूर्ति के बाद पूरा विश्वास हो गया कि परलोक मेरा बिल्कुल सही है। अब इतना अवश्य है कि संसार भी अंदर अपना थोड़ा बल रखता है। इससे बिछड़ने में थोड़ी देरी भी लगती है और थोड़ी तंगी भी होती है। दूसरों की तरफ भी बाहर ज्यादा नहीं देखना, बल्कि अपने अंदर थोड़ी श्रद्धा स्थापित करनी और फिर अंदर का थोड़ा ज्ञान जागना चाहिए, और कुछ नहीं। जैसे मान लो किसी को कड़वा बोला गया, पीछे मन पश्चाताप करता है तो उसी की मन में पढ़ाई करने लग गए कि देखो भाई, इस प्रकार बोला हुआ आगे क्या परिणाम लाएगा, तो आगे के लिए कुछ सीख ले कि आगे के लिए कैसे करना है। फिर ऐसे ही अपने अकेले में लगे रहे। यही तो ध्यान है। इतना कुछ कर कर के संसार से बिछुड़ के अकेले में मन लगाना सीख ले। जब अंदर आंख खुल गई तो बाहर की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, और यदि यह अंदर आंख खुली नहीं तो बाहर ही बहेंगे और बाहर की वस्तु सदा मिलनी नहीं। तो ऐसी अवस्था में बाहर के जीवन से दुखी होकर अंत में मरना ही चाहेगा, और अंत में उसके लिए कुछ भी नहीं। तो धार्मिक जीवन का क्या अर्थ है कि थोड़ा बहुत बाहर से निवृत्त होकर अंदर के जीवन को थोड़ा पहचानना, और यहाँ तक इसकी कमाई करनी कि अंत में अपनी आत्मा में शांति, ठंडक और अपनी आत्मा में ही ज्ञान का उपजना शुरू हो जाए। इतना ज्ञान की बाहर सिनेमा जैसे अपने अंदर ही चित्र दिखने लग गए, पूर्व जन्म भी दिखने लग गए। चाहे मैं यह नहीं जानता कि पूर्व जन्म भी हुए हैं, परंतु ये नजारे वैसे ही हैं। अब संसार देखने में इतना आनंद नहीं जितना कि यह अंदर दिख रहा है, यह ब्रह्मा लोक है। तो इस तरह से पूर्व में ये जितने आचार्य हुए हैं उन्होंने कहा है कि यह जीवन है ऋषियों का, चाहे पुराणों से सुन लो, चाहे शास्त्रों से तर्क से सुन लो, चाहे वेदों के मंत्रों से, बस यही है सब